सावन का वरदान। शिव पार्वती की एक मौलिक कथा। हर हर महादेव। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर स्थित कैलाश धाम में सावन का पावन महीना आरंभ हुआ। चारों ओर मेघों की गूंज, मंद मंद वर्षा और शिवगणों का हर हर महादेव का जय घोष वातावरण को दिव्यता से भर रहा था। माता पार्वती ने मुस्कुराकर भगवान शिव से कहा, स्वामी पृथ्वी पर आपके भक्त सावन में इतनी श्रद्धा से व्रत, जलाभिषेक और पूजा करते हैं, उन्हें इस महीने का सबसे बड़ा वरदान क्या मिलता है? भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि से संसार की ओर देखा और बोले, देवी, जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, उसके भीतर का भय, अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यही सावन का सबसे बड़ा वरदान है। उसी समय पृथ्वी पर नर्मदा तट के पास बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक निर्धन युवक रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में महादेव देव भक्ति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वह नदी से जल भरकर गांव के प्राचीन शिवलिंग पर अर्पित करता और केवल एक ही प्रार्थना करता, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो सदैव सत्य और दया के मार्ग पर चले। गांव के कुछ लोग उसका उपहास उड़ाते थे। वे कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता, धन कमाओ। पर माधव मुस्कुराकर उत्तर देता, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो, उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं। एक दिन सावन की घनघोर वर्षा में नदी का जल अचानक बढ़ गया। गांव के लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कई घरों में पानी भर गया। उसी समय माधव ने अपनी जान की परवाह किए बिना वृद्धों, बच्चों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शुरू कर दिया। कैलाश से यह दृश्य देखकर माता पार्वती भावुक हो उठी। उन्होंने कहा, नाथ, देखिए, इस युवक ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, फिर भी सबकी रक्षा कर रहा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यही सच्ची भक्ति है। जो मेरे प्रत्येक जीव में मुझे देखता है, वही वास्तव में मेरा भक्त है। रात्रि में जब वर्षा थम गई, माधव थका हुआ शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उसने देखा कि एक साधु उसके सामने खड़े हैं। साधु ने कहा, वत्स, तुमने आज अपने कर्मों से महादेव को प्रसन्न कर दिया है। माधव ने विनम्र होकर उत्तर दिया, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही विनम्रता तुम्हारा सबसे बड़ा धन है।
रूप बदलने लगा। उनके जजा झूठ से गंगा प्रवाहित होने लगी। मस्तक पर अर्धचंद्र चमक उठा और हाथ में त्रिशूल प्रकट हो गया। माधव समझ गया कि स्वयं भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। भगवान शिव ने आशीर्वाद करते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हें सोना या महल नहीं देता, क्योंकि वे समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें ऐसा हृदय देता हूँ जिसमें सदैव करुणा, धैर्य, सत्य और भक्ति का प्रकाश रहेगा। ये सावन का सच्चा वरदान है। माता पार्वती ने भी माधव को आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां प्रेम, सेवा और श्रद्धा होगी, वहां सदैव शिव शक्ति का निवास रहेगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि माधव पहले जैसा ही साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसके व्यवहार से प्रेरित होकर पूरे गांव ने एक दूसरे की सहायता करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव में झगड़े समाप्त हो गए और प्रेम, सहयोग तथा भक्ति का वातावरण बन गया। तब से लोग कहते हैं कि सावन का सबसे बड़ा वरदान धन, वैभव या चमत्कार नहीं, बल्कि ऐसा निर्मल हृदय है जिसमें महादेव का नाम और मानवता के लिए प्रेम बसता है।